वीडियो सेगमेंट कुछ कारणों से लेस हुआ था, रुक गया था, तो हम वहीं पर जारी रखेंगे। तने के रूपांतरण में हम सभी लोग वायवीय तने का रूपांतरण देख रहे थे और वायवीय तने के रूपांतरण में यानी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने ये समझा था कि वायवीय तने में दो प्रकार होते हैं। एक तो आपको बताया था मैंने स्टेम टेंडिल और दूसरा बताया था आपको स्टेम फर्न्स के बारे में। हम यहाँ पर तीसरा प्रकार देखेंगे स्टेम टेंडिल स्टेम फर्न, आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया है। और देन तना का वायवीय जो भाग है ये प्रकाश संश्लेषी के रूप में यानी फोटोसिंथेटिक यानी आप कहें तो फोटोसिंथेटिक के रूप में यानी प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी मॉडिफाइड हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो कई बार नीट में पूछा जा चुके हैं। नीट 2014 नीट 2016 में पूछा जा चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषी तना या फिर हम फोटोसिंथेटिक स्टेम की बात करें, ये होता क्या है पहले ये जान लीजिए। अगर हम प्रकाश संश्लेषी तने की बात करें तो जनरली आपको ये पता है कि क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ लीफ। सामान्यतः तने के अंदर नहीं, पादपों के पत्ती के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है और फिर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण तना प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। तो ये वायवीय तना का सी प्रकार होगा। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना के आधार पर ये दो प्रकार से बढ़ जाता है। सबसे पहले हम पहले को समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले फोटोसिंथेटिक स्टेम के पहले प्रकार को देखें तो यह तना फ्लैट या चपटा होता है। और अगर हम चपटे तने की बात करते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम अपुन्सिया का प्लांट देख सकते हैं, यानी हम नागफनी का पौधा देख सकते हैं और कैक्टस का प्लांट भी देख सकते हैं, जो एक जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, हिंदी में हम मरुद्भिद पादप कहते हैं। और इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम लेस वाटर में इनकी विशेषता होती है कि बहुत ही कम जल में यानी नमी युक्त क्षेत्र में जहां पर शुष्क नमी होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब इस तने को कहते क्या हैं तो ध्यान से देखेंगे, ऐसा तना जो फ्लैट होता है फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्य करता है उसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे फिल्लोक्लेड स्टेम कहा जाता है। फिल्लोक्लेड स्टेम की विशेषता क्या होती है कि इस तने पर जो पत्तियां होती हैं मुख्य रूप से ये स्पाइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटे में बदल जाती हैं। यह तना मुख्य रूप से फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है और यह तना फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और जिसे हम मुख्य रूप से नागफनी में, जिसे हम अपुन्सिया का प्लांट कहते हैं, इसमें देख सकते हैं, या फिर हम इसे कैक्टस के प्लांट में देख सकते हैं। और ये प्लांट जीरोफिटिक होते हैं, यानी ये मुख्य रूप से मरुद्भिद पादप होते हैं। कुछ प्लांट्स और हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक स्टेम का फॉर्मेशन होता है, परंतु यह तना सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार रूप में संरचना का फॉर्मेशन करता है और इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी ये ग्रीन कलर का होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर हम इस तने की बात करें तो इसे हम यूफोर्बिया प्लांट में देख सकते हैं, यानी यूफोर्बिया प्लांट में पाया जाने वाला तना एक फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है जो वायवीय तना का रूपांतरण होता है। तो एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूं, कुछ तने में वायवीय तना रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषी तना बन जाता है। इसको अगर संरचना के आधार पर देखें तो दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला प्रकार जो होगा वो फ्लैट होगा यानी चपटा हो जाएगा, और दूसरे की अगर हम बात करें तो वह सिलेंड्रिकल हो जाएगा यानी वह बेलनाकार हो जाता है। अगर हम चपटे की बात करें तो चपटा जो तना होगा ये हम नागफनी या पुंसिया में देख लेते हैं, जिसको हम मुख्य रूप से फिल्लोक्लेड भी कहते हैं। और फिल्लोक्लेड को हिंदी में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो फिल्लोक्लेड को मुख्य रूप से पड़ाव वृंत भी कहा जाता है। यह तना नागफनी में दिखाई देगा, पत्तियां यहाँ स्थूल या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, तो तना प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर हम दूसरे तने की बात करें सिलेंड्रिकल या बेलनाकार तना जो हमें यूफोर्बिया में देखने को मिलता है, या ग्रीन कलर का होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो दिस इज द कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। देन इसके बाद में एरियल स्टेम के बाद पुनः हम सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। या इसके बाद में हम सबसे पहले भूमिगत तने पर मॉडिफिकेशन उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और देन उसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट तने का बी रूपांतर आते हैं या नंबर 2 पर आ जाते हैं।
इस तने के रूपांतरण को हम भूमिगत तना कहते हैं या अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। भूमिगत तना क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि जब तना का रूप, तना की संरचना भूमि के आंतरिक भाग में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तो उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना कहते हैं। अगर हम भूमिगत तने की बात करें तो भूमिगत तना ठीक है मुख्य रूप से 4 प्रकार से रूपांतरित होता है। हम 4 प्रकार से इस तने को देखेंगे। वैसे 4 प्रकार है, बट हम यहाँ केवल 3 ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला जो पार्ट होगा इसे हम राइजोम कहेंगे, दिस इज द राइजोम पोर्शन। सेकेंड पार्ट जो होगा इसे ट्यूबर कहा जाएगा। एंड थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम बल्ब कहते हैं। यानी ये 3 रूप से मुख्य रूप से रूपांतरित हो जाता है। राइजोम को हम परकंद कहते हैं हिंदी में, और ट्यूबर को हम मुख्य रूप से कंद कहते हैं, और बल्ब को हम मुख्य रूप से सल्क कंद कहते हैं। अब हम तीनों में विशेषता स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हम परकंद की बात करें तो परकंद को हम मुख्य रूप से 2 प्लांट में देख सकते हैं। या तो हम इसे जिंजर ऑफिसिनल में, जिसे हम अदरक का प्लांट कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं, या फिर हम इस तने को मुख्य रूप से कुरकुमा लौंगा या टर्मरिक प्लांट में देख सकते हैं। अगर हम इन तने की बात करें तो यह तना प्लांट्स के स्टेम के मुख्य पोर्शन से मृदा के अंदर सॉइल पोर्शन पर ग्रो करेगा, और इंटरनल सेक्शन में इसके ऊपरी परत पर, ऊपरी संरचना पर थिन लेयर्स परत पाई जाती है। यह परत थिन लेयर होती है जहां पर नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं, यानी नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होता है, और साथ में इनमें एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये है कि तना का हिस्सा भूमि के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट का संचय कर लेता है। चिरकालिता के रूप में इसके ऊपर विशेष क्षमता जनन की डेवलप हो जाती है। कुछ समय के लिए या किसी भी अनवांटेड कंडीशन में जहां पर अनुकूल परिस्थिति ना हो, चिरकालता में, डोरमेंसी पीरियड में यह सुरक्षित रह सकता है और फिर कुछ समय बाद नए पौधे का निर्माण कर सकता है। अगर इस तने का उदाहरण हम देखें तो इसे हम हल्दी में देख सकते हैं, जिसे टर्मरिक या कुरकुमा लौंगा कहते हैं। हम इसे अदरक में भी देख सकते हैं, और इनमें नोड इंटर नोड प्रेजेंट होता है। एडवेंटिशियस रूट भी डेवलप हो जाती है जब इनमें ठीक एक सुटेबल कंडीशन आता है। हम अगर कंद की बात करें, सेकंड पर आते हैं, तो कंद जो है जिसे ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर का बेस्ट एग्जांपल आपका पोटैटो है। ये मान लेते हैं कोई पोटैटो है, इसका मुख्य हिस्सा जो होता है तने का या भूमि के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय कर लेता है और उसके अंदर क्षैतिज वृद्धि कर जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, यानी आंख पाई जाती है या कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये आई स्पॉट यानी यह तना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, कायिक वर्धन के लिए उपयोगी होता है जनन में। और जब एक अनुकूल परिस्थिति आती है, डोरमेंसी पीरियड समाप्त होता है, तो इन कलिकाओं से नए प्लांट का जनरेशन हो जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज नोन एज द ट्यूबर, इसे कंद कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल पोटैटो, हम इसे आलू में देख सकते हैं। देन अगर हम तीसरे की बात करें, सल्ककंद। सल्ककंद जो तना है यह एक बहुत छोटा सा कठोर तना होता है जो बाहर फ्लेशी स्टेम से ढका होता है, जिसमें नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट और ऊपर की तरफ मुख्य लीफ और स्टेम डेवलप होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसे हम प्याज में, एलियम सीपा में देख सकते हैं, या फिर हम इसे लहसुन में भी देख सकते हैं, जहां पर हमें बल्ब या सल्ककंद देखने को मिलता है। इस तने में जो एक छोटा सा रूपांतरित भाग होता है, वहां भी फ्लैशी तना, फ्लैशी स्टेम इसे संरक्षित रखता है और चिरकालिता के दौरान समाप्त होने के बाद फिर इसमें जनन की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर दोबारा सुनेंगे, तने का जो दूसरा रूपांतरण है या भूमिगत रूपांतरण है, ध्यान से समझेंगे, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। यह तना मुख्य रूप से भूमि के अंदर सॉइल पोर्शन के इंटरनल सेक्शन में रूपांतरित हो जाता है और फिर वह तना कायिक वर्धन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल हो जाता है।
इस तने में पहला जो तना का हिस्सा है वह राइजोम है, जो हल्दी अदरक में देखने को मिलता है। हल्दी अदरक जैसे प्लांट में ऊर्ध्व तना मुख्य थिन लेयर से सराउंड करके और इंटरनल सेक्शन में नोड इंटर नोड में बटा होता है और फिर उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट एक अनुकूल परिस्थिति में डेवलप होती है और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा तना कंद है, जो आलू में देखने को मिलता है, जहां अनेक कच्छ कलिकाएं आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और अनुकूल परिस्थिति में कायिक वर्धन करके नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकती हैं। तीसरा तना जो बल्ब है, जिसे सल्क कंद कहते हैं, इसे प्याज और लहसुन में देख सकते हैं। तने का छोटा सा हिस्सा फ्लैशी तने से कवर होता है। नीचे की तरफ एडवेंटिशियस लीफ रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ऊपर लीफ इन्हें मुख्य रूप से जनन में सहायता देती हैं। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेकंड स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम। देन हम लेक्चर 7 में नेक्स्ट तने का रूपांतरण पढ़ पाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स काफी लंबा हो जाएगा। तो देन हम अर्धवायवीय तना या सब एरियल स्टेम का डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको तने का 2 रूपांतरण, पहला भूमिगत तना अभी आपको समझाए गए और इसके पहले आपको वायवीय तने का रूपांतरण हमने इन लेक्चरों में समझा दिए। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कराएं और साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप लगातार अपनी बायोलॉजी को इम्प्रूव करते जाएं। आपको नीट से लेकर बेसिक टू नीट तक हम बायोलॉजी देने का प्रयास करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।